स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर आर ओ के रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा, इसके मेंस के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा था कमेंट्स के माध्यम से कि यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम है, जो कि अब UPSSC आयोग का जो गठन कर दिया गया है, तो ऐसे में उसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इन सवालों पर ज़रा मैं आप सभी को गाइड कर दूं। तो पहली चीज़, आर ओ की जो भी परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के संदर्भ में एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि UPSSC का एक ट्रेंड रहा है। जिस दिन परीक्षा होती है उसके लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है परीक्षा का परिणाम आता है। तो इसलिए आप जो है निश्चिंत रहें, और आप सभी ने जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि अपनी आंसर की यूट्यूब द्वारा जो है कई चैनल्स के द्वारा जो है आंसर की बताई गई है, आपने मैच कर लिया होगा। इससे आपको पता चल गया होगा कि कुल मिला के हिंदी और GS में टोटल क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं आपके। जिन लोगों के 125 प्रश्न दोनों को मिला करके और नेगेटिव मार्किंग घटा करके, ठीक है, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो GS और हिंदी दोनों को जोड़ करके 125 प्रश्न अगर एग्जैक्ट सही हो रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाएं। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि CBCID की जांच चल रही है, परीक्षा की डेट आगे पीछे हो रही है, पता नहीं हमारा क्या होगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जिन लोगों को सिलेक्शन लेना होता है, ये सब फालतू की चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, और आपको भी जो है ध्यान नहीं देना है। कुछ यूट्यूब चैनल्स जो है द्वारा जो है समय समय पर मोटिवेशन जो है किया जाता है स्टूडेंट्स का, और बार बार जो है UPSSC आयोग में ही जो है जानबूझ करके, मतलब खामियां तो हैं, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, UPSSC आयोग में खामियां तो हैं, लेकिन उन्हीं खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही जो है पिछले कुछ समय से जो है भर्तियों की CBCID जांच चल रही है, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। एटलीस्ट मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है खुश हूँ जो आगे अब इस परीक्षा को देंगे और ईमानदारी पूर्वक जो है अपना चयन होने की जो है आशा कर सकते हैं आयोग के माध्यम से, CBCID की जांच के माध्यम से। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, इसको जो है नेगेटिव वे में मत लीजिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मेंस का सिलेबस क्या रहेगा आप सभी के लिए आर ओ के क्रम में मैं आपको जो है थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूं कि आर ओ का आपका मेंस का सिलेबस 2018 का पैटर्न क्या रहेगा, वो देख लेते हैं। ये देखिए, UPSSC आर ओ के जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है कि जनरल स्टडी बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ जो कि आपका UPSSC आर ओ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, जिस सेक्शन से क्वेश्चंस बने थे, बिल्कुल सेम पेपर रहता है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको पता होना चाहिए। मेंस की तैयारी वही लोग करें जिनका 125 से प्लस हो रहा है, श्योर मान के चले कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल स्टडीज़ के 120 प्रश्न होते हैं, इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और PT में जहां 140 प्रश्न थे, यहाँ 120 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा हिंदी का जो सेक्शन है वो कॉन्वेंशनल होता है, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आयोग में 2 ही जगह आपको जो है जाना पड़ेगा, पहला है इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ। 2 ही सेंटरों में जो है मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, फिर चाहे वो UPSSC आर ओ मेंस हो, उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, या फिर UPSSC अपर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, आपको 2 ही सेंटर मिलते हैं, इलाहाबाद और लखनऊ, ठीक है। और ये इसमें जो है 120 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के हुए, कॉन्वेंशनल पेपर होता है, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा वोकैबुलरी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जो कि 60 प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको आधा घंटा जो है समय मिलता है। हिंदी का एस्से, इसमें कुल मिला के जो है 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 120 मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वर्ष 2018 के UPSSC आर ओ मेंस के जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33%, ठीक है। 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये मेंस का पैटर्न है, ध्यान से देख लीजिए इसको। हिंदी का जो सेक्शन है वो लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सिलेबस देख लेते हैं UPSSC आर ओ का जो है मेंस का सिलेबस। ये तो प्री का है, स्टार्टिंग में प्री का जो है GS के लिए जो है दोनों सेम रहता है, लेकिन मेंस के लिए दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। मेंस का देखते हैं कॉन्वेंशनल पेपर का कैसा रहता है। देखिए, हेडिंग ऑफ
गद्यांश पूछे जाते हैं आपसे, गद्यांश का संक्षेपण, और गद्यांश के बीचों में हेडलाइन की होती है, उसका जो है भावार्थ लिखना होता है आपको अपने शब्दों में, और ये तभी हो पाता है जब आपको गद्यांश जो है उसका भाव समझ में आ जाए पढ़ने के साथ ही। इसके अलावा जो है कई तरह के शासकीय, अर्धशासकीय, सिंपल लेटर यानी कि पत्र लिखा जाता है आपके द्वारा जो है इस मुख्य परीक्षा में, ठीक है, वो लिखने को आता है। कोरस्पॉन्डेंस पत्र भी लिखा जाता है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि शासकीय, अर्धशासकीय, उसी फॉर्म में। देखिए ये देखिए ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल मेमो, सर्कुलर यानी कि जो परिपत्र होता है जिसको कहते हैं वो सर्कुलर भी लिखा जाना चाहिए आपके द्वारा जो है इसमें जो है क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो है कुछ अन्य क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे वोकैबुलरी, इंग्लिश से हिंदी करने को और हिंदी में इंग्लिश करने को, ठीक है, किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने को आता है। इसके अलावा आइटम्स और फ्रेसेस आएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज भी कुछ हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि पार्ट 2 होता है जनरल वोकैबुलरी का, उसमें देखिए जो शुद्ध अशुद्ध है वो पूछा जाता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टाइप में पूछा जाता है। इसके अलावा नाउन, विशेषण, और जो है नेचर, नेचुरल वर्ड, जो प्राकृतिक शब्दों का प्रयोग है वो जो है पूछे जाते हैं इस पार्ट 2 में, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस जो है काफ़ी विस्तृत है, यहाँ पर आपको निबंध लिखना होता है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें जो है अगर स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आपका जब लगभग चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिटरेचर, कल्चर, साहित्य और संस्कृति से एक ऐसे आएगा, सामाजिक क्षेत्र विशेष से एक ऐसे, राजनीतिक क्षेत्र विशेष से, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है ऐसे रहता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र से, कृषि और वाणिज्य से संबंधित जो है ऐसे रहेगा। इसके अलावा भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध हैं देशों के साथ, उससे संबंध में करंट का जो कोई ऐसे बन करके आ सकता है आपके लिए। इसके अलावा अगर मेंस तक कोई जो है बड़ी आपदा आ जाती है तो उसके ऊपर भी निश्चित रूप से ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे जो के लिए ये टॉपिक विशेष है जो आपको तैयार करना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो रोज़ आपके पास यदि घर में कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसमें जो है अपनी अभिव्यक्ति शैली को अच्छा करने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपकी ऐसे की जो है राइटिंग की प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ, और मुझे करानी भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की पूर्व में भी जो है इस संदर्भ में रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो ये हुई यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2018 का सिलेबस। आगे बात करते हैं। आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही करनी है, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो 24 जून को जो है प्रस्तावित एग्ज़ाम है। हालांकि ये एग्ज़ाम संभव नहीं है, थोड़ा पीछे ही जाएगी डेट, लेकिन मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स से जो है ये कहना चाहूँगा जो चैनल के साथ लंबे समय से कंसिस्टेंट है, कि आपको अपनी तैयारी अभी से करनी चाहिए। आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। यूपीपीसीएस 2018 का पेपर होना तय है, जून में नहीं होगा तो अगस्त में होगा, लेकिन आपके पास अभी सबसे सुनहरा मौका है। चैनल द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है, इस बार मेरे पास पर्याप्त समय है और मैं आपकी तैयारी पूरे सफिशिएंट तरीके से करा सकता हूं। सिर्फ़ और सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहें। 1,18,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे सबको नहीं निकालना, मुझे सिर्फ 5,000 लोगों का पीटी और मेंस क्लियर कराना है, यही मेरा टारगेट है इस बार का। तो मेरा जो है आप सभी से निवेदन है कि कम से कम जो मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 लोग तो हर वीडियो को अवश्य देखें, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और मुझे भी पता रहे कि हाँ जो है जो मैंने सोचा है वो हो रहा है। इसके अलावा वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक किया करें, क्योंकि YouTube प्लेटफॉर्म के लिए किसी चैनल द्वारा किसी वीडियो विशेष पर कितने लाइक्स प्राप्त हुए, ये उसकी जो है एक तरह से जो कमाई होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो रेकमेंडेशन में डाल दिया जाता है YouTube प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। आपसे कभी भी कोई डोनेशन, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा चैनल के द्वारा, ये आप सभी से शुरू से ही लेकर के आज तक वादा रहा है, और आगे भी जो है हमारा वादा है कि हम आपसे 1 रुपया भी डोनेशन या चार्ज कभी नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आती हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, ठीक है। आपके लिए कोई भी जो है ये बड़ी बात नहीं है, हम आपसे जो है ये सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वीडियो की जो है छवि थोड़ी सुधरती है। अब यूपीपीसीएस 2018 के क्रम में जो है जो लोग इस साल आईएएस में बैठेंगे वो ज़रा कमेंट करके बताएं कि कितने लोग इस साल आईएएस 2018 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, क्योंकि
हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना क्विक टेस्ट सीरीज़ 5 क्वेश्चंस की डाली जाए, जो कि 4-5 वीडियोस हों रोज़ के। यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब 3 जून को ही जो है एग्ज़ाम प्रस्तावित है यूपीएससी 2018 का। ऐसे में तैयारी के लिए जो है बेहतरीन रहेगा ये रिवीजन की टेस्ट सीरीज़। तो कमेंट करके बताइएगा कितने लोग इस बार यूपीएससी 2018 का एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है एग्ज़ाम के डेट से 1.5 महीना या 1 महीना पहले आता है, ठीक है। आपको इतना समय दिया जाएगा तैयारी करने का, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अभी से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि इस बार बहुत बड़े बदलाव होंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में ही ये बात साबित होगी कि उस बदलाव में पुख्ता जो मोहर है वो तो नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद ही तय होगा। लेकिन मैं अभी से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीटी के साथ साथ मेंस की भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि सिर्फ पीटी निकाल लेने भर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अंतिम रूप से अगर चयन आप चाहते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी ही होगी। और मेंस के क्वेश्चंस हर टॉपिक विशेष से कैसे बनेंगे, कैसे आपको टैकल करना है, कैसे उनका उत्तर देना है, कैसे उनमें विभिन्न डायमेंशंस को जोड़ना है करंट को जोड़ते हुए, वो सभी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है तैयार करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।